हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस एट 43 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कला क्षेत्र फाउंडेशन जो कि तमिलनाडु में ही किसने बनाया था। तो ये रुक्मणी देवी अरुंडेल ने, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है और इनके हस्बैंड कौन है, जॉर्ज हैं। कला क्षेत्र फाउंडेशन कब गठित हुआ, तो ये 1936 में 1936 में। संगीत नाटक एकेडमी जो कि 1953 में गठित हुआ और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके पहले हेड कौन थे, तो पीवी राजमन्नार थे, पीवी राजमन्नार। और इसकी दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी, तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर एकेडमी जो कि इम्फॉल में 1954 में गठित हुई, और एक राष्ट्रीय कथन संस्थान जो कि न्यू दिल्ली में है 1964 में। दिल्ली न्यू नृत्य अकेडमी, दिल्ली नृत्य अकेडमी ये कब गठित भई, तो 2008 में। कब, 2008 में। कदम्ब स्कूल ऑफ डांस ये किसने बनाया, तो कुमुदिनी लखिया ने, जो कि 1967 में बनाया था। और ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो कथक से। और ये कहाँ पर है, तो ये अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि चाइना की जो पीपल्स लिबरेंस क्या कहते हैं आर्मी है, उन्होंने इंडिया में डोकलाम स्थान के समीप एक हवाई जहाज पट्टी का क्या किया है, निर्माण किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है कि यूएस में इंडिया के पहले राजदूत कौन थे, तो ये आसफ अली, जिनकी पत्नी का क्या नाम है, तो अरुणा आसफ अली। ये क्विट इंडिया से संबंधित थी 1942 में। और क्या कहते हैं, आईएनसी का झंडा इन्होंने ग्वालियर टैंक में फहराया था, आईएनसी का झंडा इन्होंने ग्वालियर टैंक में फहराया था। विजय लक्ष्मी पंडित जिन्होंने यूएन की अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। पाटन में रानी की वाव ये क्या उल्टे मीटर के रूप में डिजाइन और पानी की पवित्रता पर जोर देने के लिए है। और खजुराहो में जो कदरिया महादेव जी का जो मंदिर है वो किसने, राजा धंग देव ने बनवाया 999 ईस्वी में, जो कहाँ पर है, एमपी में। कहाँ पे, एमपी में। रानी की वाव जो कि कहते हैं सरस्वती नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। निर्माणकर्ता रानी उद्यमती जो कि भीम प्रथम की पत्नी थी, सोलंकी वंश की, और 1863 एडी में। और ये समर्पित किसको है, तो भगवान विष्णु के जो वामन अवतार है उस पर समर्पित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था, तो ये थाने महाराष्ट्र का था, 1.10 करोड़ इसकी जनसंख्या थी। और दूसरा कौन था, तो ये उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल का था, 1.08 करोड़। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो कि कौन सा है, तो दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में, 7,984 लोग रहते हैं। सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है, तो ये सैरछिप है जो कि मिजोरम में है, 98.3% लोग। और सबसे कम साक्षर वाला जिला जो कि अलीराजपुर में जो कि एमपी में है, और ये कहते हैं 36.1% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 कि लादी शाह प्रसिद्ध लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर के और भी क्या कहते हैं लोक संगीत, चकरी, भाका और हैंजा। और पंजाब का महिया, और हरियाणा का कौन सा है, तो बारामासा कला, ये लोक संगीत है। लक्षद्वीप का तो कोलकली है। और पखीड़ा जो है वो आर्ट है, पखीड़ा आर्ट है, कहाँ की, राजस्थान की। और लोटिया पेंटिंग भी कहाँ की है, राजस्थान की। दसकथिया ये उड़ीसा की है, कहाँ की, उड़ीसा की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो ये 27 पदक जीते हैं, 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। और भारत का स्थान तीसरा है, भारत का स्थान तीसरा है। पहला स्थान जापान का है जिसमें जापान ने 16 गोल्ड जीते हैं और 37 पूरे पदक हैं। और दूसरा स्थान चाइना का है जिसमें चाइना ने 8 गोल्ड जीते हैं और पदक कितने थे, तो 22 पदक थे। और आयोजन कहाँ पे हुआ था इसका, तो ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, 25वां संस्करण था। और पहली बार क्या कहते हैं, पहली बार 1973 में भी कहाँ पे हुआ था, तो ये थाईलैंड में हुआ था। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 ये बुडापेस्ट में हुई, और ये कहाँ पे, बुडापेस्ट जो कि हंगरी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि विंबलडन 2023 में पुरुष विजेता कौन थे, तो ये कार्लोस अल्कराज विजेता थे जो कि स्पेन के हैं, और उप विजेता नोवाक जोकोविक है। और ये 2022 में इन्होंने, कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन जीता था। और वुमेन में विंबलडन किसने जीता, तो ये मार्केटा कहते वड्रूवेस ने जीता जो कि चेक रिपब्लिक राज्य की हैं, गणराज्य की हैं।
नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ये वुमेन में किसने जीता है, तो ये आर्यन सबलेंका ने। और फ्रेंच ओपन 2023 ये ईगा स्विएटेक ने जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1918 में प्रथम असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। प्रथम असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। खेड़ा सत्याग्रह से जुड़े व्यक्ति कौन कौन थे, तो शंकर दयाल बंकर, महादेव देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, मोहनलाल पैया, रविशंकर व्यास और इंदुलाल याग्निक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 कि दुबड़ी मठ जिसको रूम टेक मठ के नाम से जाना जाता है, ये किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में। फुकताल मठ जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, काई मठ जो कि हिमाचल प्रदेश में, और कौन सा मठ, थाकगे मठ जो कि हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि नौरोजी फूल्डनजी और दादा भाई नौरोजी एंड एस बगाड़ी किससे जुड़े थे, तो ये रहनुमाई माज दयासन सभा से जुड़े थे। किससे, रहनुमाई माज दयासन सभा से जुड़े थे, जो कि 1851 में पारसियों का एक समूह बना। कहाँ पे, मुंबई में बना। प्रार्थना समाज की स्थापना ये 1867 में हुई। और क्या कहते हैं, सत्य शोधक ये 1873 में बना, 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, तो 1878 से लेके 80 तक। और पहला क्या कहते हैं, आंग्ल अफगान युद्ध यह 1839 से लेके 42 तक। और तृतीय 1919 का युद्ध था। भारत में अफगानिस्तान कहते 1893 में क्या बन गई थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरेंट रेखा बन गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 सिक्किम का गठन कब हुआ, तो ये 1975 में हुआ। आप सबको पता होगा कि ये क्या कहते हैं 16 मई 1975 को ये मिलाया गया था। ये 35वां संविधान संशोधन 1975 से ये सह राज्य बना था। और 36वां संविधान संशोधन ये क्या कहते हैं इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। गोवा कब गठन हुआ, 1987, गुजरात 1960 में, और तेलंगाना 2014 में इसका गठन हुआ। नेक्स्ट है कि गोवा हमारा यूटी बना था कब, 1961 में, और पूर्ण राज्य से बना दिया गया था 30 मई 1987 को। 56वां संविधान संशोधन से पूर्ण राज्य इसे बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के हेड कौन कौन होते हैं, तो अल्पसंख्यक के अध्यक्ष, एसटी के अध्यक्ष और महिला आयोग के अध्यक्ष। और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। पहले हेड कौन है, तो रंगनाथ मिश्रा जी हैं। वर्तमान में हेड कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। और सदस्य नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन इसमें कमेटी की सिफारिश पर सदस्य की नियुक्ति होती है, जिसमें 6 सदस्य होते हैं। एक कौन कौन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, होम मिनिस्टर, पीएम होते हैं, लोकसभा के हेड और राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि आर्टिकल 214 यह क्या बताता है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। आर्टिकल 216 उच्च न्यायालय का गठन। आर्टिकल 221 न्यायाधीशों का वेतन। आर्टिकल 218 कार्यकाल। और आर्टिकल 200 क्या कहते हैं 25 ये हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र बताता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि मानसून की अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की जो शाखाएं मिलती हैं वो गंगा के मैदान पर मिलती हैं। कहाँ पे, गंगा के मैदान पर मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि में मध्यस्थता की किसने करी थी, तो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा हुई थी। सिंधु जल समझौता जो कि 1960 को 19 सितंबर को कराची में हुआ। और इसमें पाकिस्तान के हस्ताक्षर में किसने किए थे, तो इसमें आयूब खान ने किए थे। और भारत से हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। इसमें कुल 6 नदियों का समझौता हुआ था, व्यास, रावी और सतलज। जो ये इंडिया को कितना पानी मिलेगा, 80%, और पाकिस्तान को इसमें पानी 20% मिलना था। लेकिन झेलम, चेनाब और सिंधु को इसमें पाकिस्तान को 80% मिलेगा और भारत को 20% मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि जोजिला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये जास्कर श्रृंखला में स्थित है। कहाँ पे, जास्कर श्रृंखला में स्थित है और बर्फीले तूफान का दर्रा है। लेह से श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। और कहते खारदुगला पास ये कहाँ पे, तो लद्दाख को सियाचिन से जोड़ता है। कहाँ से, लद्दाख को सियाचिन से जोड़ता है। और फोटुला दर्रा ये कहाँ पे, तो लेह को कारगिल से जोड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि पृथ्वी का जो भाग क्या कहते हैं ज्वालामुखी का स्रोत होता है वो क्या होता है मेटल होता है। पृथ्वी का मेटल भाग ज्वालामुखी का स्रोत होता है। और ज्वालामुखी से उद्गार किसका ठोस द्रव और गैस भी होते हैं। जैसे गैस कौन कौन सी तो SO2 CO2 और H2S होती हैं। ठोस ये कौन कौन सी चट्टानें होती हैं तो प्यूमिक चट्टान जो चट्टानें पानी में तैरती हैं वो चट्टानें कौन सी होती है प्यूमिक चट्टानें होती हैं। स्कोरिया जो कि टुकड़े होते हैं चना मटर जैसे। और एक होती लपेली ये टुकड़े होते हैं किसके अखरोट के आकार के। और पायरोमलास्ट जो कि चट्टानों के बड़े टुकड़े होते हैं किसके चट्टानों के बड़े टुकड़े होते हैं। के रूप में क्या कहते हैं मैग्मा को क्या कहते हैं लावा कहते हैं। लावा जो कि दो प्रकार के कौन से एक अम्लीय और एक क्षारीय लावा होता है। अम्लीय जिसमें सिलिका की मात्रा 50% से ज़्यादा होती है और क्या कहते हैं क्षारीय जिसमें 50% से कम क्या कहते हैं मात्रा किसकी होती है सिलिका की होती है। ज्वालामुखी के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से एक होता है सक्रिय एक होता है प्रसुप्त और एक होता है क्या मृत ज्वालामुखी। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो मोना लाओ ज्वालामुखी जो कि USA में हवाई द्वीप में। और ये इसको क्या कहते हैं हवाई द्वीप को कि प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो कि किलायू है हवाई द्वीप में है और USA में है। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को जो कि लिपारी द्वीप में इटली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि भारत निर्यात आयात बैंक ये क्या कहते हैं 1982 में गठित भाई मुंबई में। कहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे मुंबई में। सिडबी जो कि 1990 में लखनऊ में है। और राष्ट्रीय आवास बैंक जो कि 1988 में और न्यू दिल्ली में 1988 में गठित भाई और न्यू दिल्ली में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो कि 1948 में गठित हुआ और ये भी कहाँ पे तो न्यू दिल्ली में। कहाँ पे न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कि उज्ज्वल डिस्कॉम क्या कहते हैं एश्योरेंस योजना स्टार्ट कब भाई तो 20 नवंबर 2015 को स्टार्ट भाई और बिजली वितरण उभारने के लिए। और 2023 की और भी क्या कहते हैं योजनाएं अमृत धरोहर जो कि रामसर साइट के लिए। और क्या कहते हैं वाइब्रेट विलेजेस प्रोग्राम जो कि चीन की सीमा से लगे गाँव के विकास के लिए। एक है क्रेस्टिव क्या कहते हैं रोजगार योजना जो कि ग्रामीण युवा प्रशिक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि करीबी आकलन के लिए कौन कौन सी समितियां थी तो एक थी लकड़वाला समिति जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1993 में। अलग समिति जो कि 1979 में इसने रिपोर्ट दी थी। लकड़वाला समिति जो कि 1993 में रिपोर्ट दी थी। तेंदुलकर समिति जो कि 2009 में और रंगराजन समिति जिन्होंने 2004 में दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि दांतों का अनियमित विकास ये किसकी कौन सी विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन A की कमी से। और दूध के दांत कितने होते हैं 20 होते हैं। दांत का सूत्र क्या होता है तो इंसीजर क्या होते हैं कौन कौन से होते हैं इंसीजर कैनिन प्रीमोलर और मोलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि पार्थ पिपेरिन होता है वो किस में पाया जाता है तो ये काली मिर्च में पाया जाता है। किस में काली मिर्च में पाया जाता है। इलायची में जो खुशबू होती है वो टेरपनोइड्स की वजह से होती है। हल्दी का पीला रंग ये कुरकुमिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है तो कुरकुमिन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि पावर ट्रांसफर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत ये फैराडे के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर आधारित है फैराडे के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का जो मान होता है वो कितना होता है 0 होता है। और जी के मान में चेंज ऊपर नीचे हो तो ये जी का मान घटेगा। क्या होगा घटेगा। और जो न्यूनतम जी का मान किस पे होता है तो किस रेखा पे होता है तो ये विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी होती है तो 1687 किलोमीटर पर हावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 अज्ञात शव का DNA डाटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बना तो हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में डेयरी किसान के लिए संजीव प्रोग्राम आया। और हिमाचल प्रदेश में आपदा राहत कोष 2023 के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और पहला हरित ऊर्जा राज्य लक्ष्य 2025 तक का लक्ष्य ये किसने रखा है तो ये हिमाचल प्रदेश ने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि द गोल्डन ईयर्स बुक ये किसकी है तो रस्किन बॉन्ड की है। और अमिताभ घोष की कौन सी पुस्तक है तो ये
स्नूक्स एंड एशेजर। और आशीष कुंद्रा की कौन सी है? तो अ रिसर्जेंट इन नॉर्थ ईस्ट। 2023 की कौन सी है? तो के शैलजा की माई लाइफ इज अ कॉमरेड। और कस्तूरी रे की कौन सी है? तो कस्तूरी रे किसकी है? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी की बुक है। किसकी? द्रौपदी मुर्मू जी की। और दीप्ति कपूर की कौन सी है? एज ऑफ वाइस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव ये कौन सा है? तो भिवंडी, जो कि महाराष्ट्र में। कौन सा? भिवंडी, जो कि महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में शासन लागूदारी पहल जारी हुई है। नमो सेतकारी महाजन योजना और कहाँ स्टार्ट भाई? तो महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि चिखल कालो उत्सव, जो कि गोवा से राज्य से संबंधित है, फ्रांसिस जेवियर और क्या कहते हैं, और अंगूर उत्सव और मैंगो उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तो ये गोवा में मनाया जाता है। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।